जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं विरासत जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। भोपाल लगभग 14-15 साल पहले। सिदीक्षा लगभग 9-10 साल की हो चुकी थी और स्कूल जाना शुरू हो गई थी। उसका स्कूल भी काव्यांश नैतिक और कृषिधा के साथ ही था। तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाते और एक साथ वापस आ जाते। तीनों बड़े बहन भाई सिदीक्षा का ख्याल रखते थे। अब धीरज के चारों कॉलेज बहुत ही अच्छी पोजीशन में रन कर रहे थे। एक नाम बनने लगा था उनका शहर में, और इन सब का श्रेय वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची को देते थे। उनका मानना था कि सिदीक्षा के शुभ कदम उनकी जिंदगी में आए हैं, इसीलिए वह इतने कामयाब हुए। वही उनके भाई नीरज का खानदानी कारोबार यानी कि साड़ी की दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। धीरज के पापा उनकी मदद करते थे। पर जो स्थिति धीरज की थी वह स्थिति नीरज की नहीं थी। धीरज के हाथ में पैसा भी था और सम्मान भी। उनके कॉलेज की चैन थी और जहां से पैसा बरसता था, जितनी सीट्स उनके कॉलेज अलॉट होती थी उससे ज्यादा एडमिशन आते थे। और लोग मुंह मांगे डोनेशन के साथ उनके कॉलेज से स्टडी करने को तैयार रहते थे। पर यूं ही कोई कामयाबी नहीं पाता। उसका भी कारण था। धीरज ने अपने कॉलेज एज पर बहुत मेहनत की थी। एक से बढ़कर एक फैकल्टी और मैनेजमेंट, एक से एक बढ़कर कैंपस और हॉस्टल का अरेंजमेंट, सब कुछ उन्होंने एकदम परफेक्ट तरीके से किया था। उनके कॉलेज की चेन भोपाल में जाना माना नाम थी। धीरज वर्मा के नाम से ही कॉलेज में एडमिशन लेने को तैयार रहते थे लोग, क्योंकि वह जानते थे कि यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ बाकी की सुविधा भी एकदम हाई लेवल की दी जाती है। डायरेक्टर धीरज वर्मा और उनकी वाइफ शुभरा वर्मा के द्वारा। रात का समय था। धीरज खाना खा रहे थे और हमेशा की तरह सिदीक्षा उनके बाजू में बैठी थी। वह निवाला खुद खाते और दूसरा सिदीक्षा को खिलाते। अब तक उनका सिदीक्षा को अपने हाथ से खाना खिलाने का रूटीन नहीं बदला था, और सिदीक्षा को भी उनके हाथ से खाए बिना ना ही तो मन भरता था और ना ही पेट। खाना खाने के बाद अक्सर ही वह सिदीक्षा को अपने कंधे पर ही टिकाकर सुलाते थे। हालांकि अब बच्ची बड़ी हो गई थी, कंधे पर सोने की लायक नहीं थी, पर अभी वह बिस्तर पर उनके कंधे पर सर टिकाकर ही सोती थी। उसको सुलाने के बाद ही धीरज उठकर अपना बाकी काम करते थे, और जब तक धीरज उसे खिला ना दें या उसे सुला ना दें तब तक उनकी बच्ची को भी सुकून नहीं मिलता था। हाँ तो बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ? धीरज ने नन्ही सिदीक्षा के बालों को सहलाते हुए कहा। बहुत अच्छा रहा आज तो स्कूल डेडू, बहुत मस्ती की हमने। पढ़ाई भी हुई और स्पोर्ट्स भी हुआ, और मैंने ना बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी। और टीचर मेरी बहुत खुश हो रही थी। और उन्होंने मुझे एक चॉकलेट भी दी थी। सिदीक्षा अपनी चटपट बातों के साथ धीरज को पूरी घटना बताती हुई बोली। हाँ तो मेरा बेटा तो है ही सबसे होशियार। ऐसे ही थोड़ी ना बोलता हूँ मैं कि मेरी बच्ची बहुत काबिल है। मेरी बच्ची मेरी जिम्मेदारी को संभालने वाली है। मेरी उत्तराधिकारी है तो योग्य तो होगी ना, आखिर धीरज वर्मा की जो बेटी है। धीरज ने प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहा। डैडू, वो बड़ी मम्मी कहती है कि मैं बेटा नहीं बेटी हूँ, इसलिए आपके किसी काम की नहीं, और आपकी धरो नहीं नहीं धरो। धरो हार, हाँ हाँ धरोहर दोनों दादा लोग संभालेंगे। मैंने क्या सिखाया बच्चे, बेटियां बेटों से कम नहीं होती बल्कि एक कदम ज्यादा होती है। यस डैडू, मैं संभालूंगा। संभालूंगा नहीं संभालूंगी। तुझे नहीं लड़कों जैसा बनना है, न उन्हें कॉपी करना है। मेरी बेटी अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। और तू ही संभालेगी मेरी विरासत को, मेरी धरोहर को। बोलो संभालोगी ना बेटा? धीरज ने उसके सामने हथेली करते हुए कहा तो सिदीक्षा ने अपना नन्हा सा हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। प्रॉमिस डेडू, आप जो बोलोगे वह मैं करूंगी। आप जो काम करने को कहोगे वह करूंगी। और हाँ, यह विरासत, ये धरोहर, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, पर अगर आप कहते हो कि मुझे संभलना है तो मैं संभालूंगी डेडू। भले मुझे थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी पर मैं करूंगी। डोंट वरी, सिदीक्षा ने कहा तो धीरज ने प्यार से उसके माथे को चूमा और फिर उसे स्टोरी बुक लेकर स्टोरी सुनाने लगे। स्टोरी सुनते सुनते सिदीक्षा गहरी नींद में चली गई तो धीरज ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उठकर अपने स्टडी रूम में आ गए, जहां पर शुभरा पहले ही कुछ फाइल वर्क कर रही थी। सो गई आपकी बिटिया रानी? शुभरा ने कहा हंसकर कहा। हो सो गई, बहुत बातूनी हो गई है। जब तक अपने स्कूल की पूरी बात नहीं बता दे तब तक चैन नहीं पड़ता उसको। और आपको भी तो चैन नहीं पड़ता जब तक उसकी पट पट बातें ना सुन लो। शुभरा ने हंसते हुए कहा। हाँ तो चैन नहीं पड़ेगा उसकी बात से, मेरी इकलौती संतान है, जान है मेरी सिदीक्षा, और पूरा दिन तो मैं बाहर रहता हूँ। ये शाम का समय ही तो रहता है जब उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, उसकी तोतली भाषा में उसकी बातें सुन पाता हूँ।
और यह मौका मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता है। धीरज ने लैपटॉप खोलकर उसमें कोई फाइल ओपन करते हुए कहा और फिर हल्का सा मुस्कुराहट उठे। सुना मैंने कि आपने अब होम्योपैथिक कॉलेज खोलने के लिए अप्लाई किया है। सारे इंतजाम आप कर रहे हैं, बताया नहीं मुझे। शुभ्रा बोली, तुम्हें बताता तो तुम फिर मना कर देती ना कि ऑलरेडी 4 कॉलेज है। अब और खोलने की क्या जरूरत है? तो मैं कुछ गलत तो नहीं कहती, देखिए यहाँ पर कितना वर्कलोड है। क्यों ही इतना कारोबार फैला रहे हैं कि जो संभालते ना बने। शुभ्रा बोली, तो तुम हो ना संभालने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, और फिर अपनी बिटिया है वह संभालेगी। बाकी बस यह आखिरी है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि एक होम्योपैथिक कॉलेज भी होना चाहिए वर्मा एंड वर्मा ग्रुप के नाम से। और यह कॉलेज जरूर खुलेगा। पर यह आसान नहीं होगा। अभी तक हमने सिंपल एजुकेशन और लॉ कॉलेज खोले थे, पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कई सारी चीजों का इंतजाम करना होगा धीरज। कई जगह की परमिशन लगेगी। हाँ तो मैं सारा इंतजाम कर रहा हूँ ना। धीरे धीमे सब हो जाएगा। तुम बस साथ रहो। धीरज ने कहा तो शुभ्रा ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। मैं तो हमेशा साथ हूँ, चाहे मेरा दिल हो या ना हो। पर आपका साथ तो नहीं छोड़ सकती ना। यानी कि इस डिसीजन पर साथ छोड़ने का इरादा था। धीरज ने आंखें छोटी करके कहा, हाँ, क्योंकि मैं तो हमेशा से मना कर रही हूँ कि इतना मत करिए, पर आप सुनते नहीं और मजबूर होकर मुझे भी आपका साथ देना ही पड़ता है। शुभ्रा ने उनके पास उनका हाथ थामा तो धीरज ने उसे अपने पास बैठा लिया। और वह आगे वर्मा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्यूमेंट का काम देखने लगे। आज का दिन इंदौर। सिदीक्षा पीजी आ चुकी थी और अपने रूम में बैठी हुई थी। किताब सामने खुली हुई रखी थी, पर आंखों में जैसे किताब में लिखा ज्ञान जा ही नहीं रहा था, बल्कि हंसल का चेहरा घूम रहा था। उसकी वह मनमोहक मुस्कुराहट, उसका दिलफरेब नेचर, हंसमुख चेहरा और वह नीली आंखें। ये पहली नजर का प्यार तो था ही साथ इस दूसरी मुलाकात ने भी सिदीक्षा के ऊपर गहरा असर डाला था। हंसल के व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित किया था। हंसल भी पढ़ा लिखा होशियार नौजवान था। फॉरेन रिटर्न था, वहां से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आया था और साथ ही साथ बेहद शार्प, इंटेलिजेंट और हंसमुख व्यवहार का था। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सिदीक्षा ने अब तक अपनी लाइफ पार्टनर में इमेजिन किया था। एक सपनों के राजकुमार की तरह, बिल्कुल वैसा जो उसके साथ मैच करता था। ना सिर्फ लुक वाइज बल्कि सोच में भी, और समझ और पढ़ाई लिखाई के मानसिक स्तर पर भी। और सिदीक्षा को विश्वास हो गया था कि हंसल उसकी लाइफ में एक अलग ही जगह बनाने में कामयाब हो चुका है। कुछ तो बात है, आपने लंदन रिटर्न। आपने तो पहली और दूसरी मुलाकात में ही मेरे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ दिया है। थोड़ा सा और जानने समझने का मौका मिलेगा, उसके बाद डैडू से मिलवाऊंगी, उनको भी मेरी पसंद पर नाज होगा। सिदीक्षा ने खुद से ही कहा कि तभी फोन बज उठा। फोन पर लंदन रिटर्न लिखा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बड़ी लंबी उम्र है इस लंदन रिटर्न की, तो मैंने सोचा इसके बारे में, और फोन आ गया। सिदीक्षा ने खुद से ही कहा और चेहरे पर स्माइल और भी गहरी हो गई। उसने झट से कॉल पिक किया। हेलो, सिदीक्षा बोली। अजी आपने याद किया और हमने आपको कॉल लगा दिया। इसी को कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। हंसल ने अपने इस दिलकश अंदाज में कहा। और यह आपसे किसने कह दिया कि मैं आपको याद कर रही थी? सिदीक्षा बोली, अजी किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या जो मैंने कहा वह गलत कहा? क्या आप नहीं इंतजार कर रही थी मेरे कॉल का? क्या आप नहीं मिस कर रही थी मुझे? क्या आपका दिल नहीं चाह रहा था कि मुझे थोड़ा और मिले और हम एक दूसरे को थोड़ा और जाने समझे? शायद यह मुलाकातें ही आगे कुछ हमारा फ्यूचर तय कर सकें। हंसल ने सीरियस आवाज में कहा तो एक पल को सिदीक्षा खामोश रह गई। देखो सिदीक्षा, तुम भी आज के समय की पढ़ी लिखी लड़की हो, और मैं भी पढ़ा लिखा न्यू एज में जीने वाला लड़का हूँ। ऐसे समय में जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे नहीं, हम एक दूसरे के साथ आगे की लाइफ के बारे में कैसे प्लान कर पाएंगे? आगे का प्लान बनाने से पहले हमें एक दूसरे को जानना समझना होगा, एक दूसरे को मौका देना होगा, और अब तो हमारे बीच अच्छी जान पहचान निकल आई है। तुम्हारा दोस्त आव्यान मेरे फ्रेंड विकास का कजिन है, तो तुम इतना तो विश्वास कर ही सकती हो। बस मौका चाहता हूँ एक। 3 दिन ही मैं हूँ इंदौर, फिर मैं राजस्थान चला जाऊंगा। अगर ये 3 दिन तुम सिर्फ एक घंटा मेरे साथ बिता सको तो मुझे तुम्हें जानना आसान होगा, और शायद तुम्हारे लिए भी मुझे जानना और समझना बेहतर होगा। लेकिन सिदीक्षा ने बोलना चाहा, पता नहीं कि मैं गलत हूं या सही, पर मैं भी पहले इन सब बातों में बिलीव नहीं करता था। पर शायद यह बातें सच होती है।
मुझे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है तुमसे। पहली नज़र का प्यार, लव एट फर्स्ट साइट। पर मैं आंख बंद करके किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहता, और ना ही आंख बंद करके इस प्यार की राह पर चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जानूं समझूं, और यह मौका तुम्हें भी मिलना चाहिए। सिर्फ मेरे कहने भर से तो तुम इस बात को नहीं मान लोगी ना। जिंदगी भर का सवाल है सिदीक्षा, और इसीलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को जाने समझे। हंसल बोला, पर सिदीक्षा खामोश रही। कल शाम 4 बजे तुम्हारा सिटी मॉल के बाहर वेट करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि अगर मोहब्बत मुझे तुमसे हुई है तो हलचल तुम्हारे दिल में भी हुई है। और इस रिश्ते को एक मौका तुम जरूर दोगी, और मुझे भी, ताकि कोई रास्ता निकाल सके हम। हंसल ने कहा तो सिदीक्षा खामोश रही। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा इकरार समझूं या तुम्हारा इनकार? तुम्हें क्या लगता है कि क्या समझना चाहिए तुम्हें? सिदीक्षा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखता हूँ, इसलिए इसे तुम्हारी हाँ समझ रहा हूँ। और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाकी तुम अगर नहीं आई तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं समझ लूंगा कि यह चाहत और यह मोहब्बत सिर्फ मेरी तरफ से थी, और यह एक दूसरे को जानने समझने और जिंदगी को एक मौका देने की कोशिश भी सिर्फ मेरी तरफ से थी, तुम्हारी तरफ से नहीं। उसने कहा तो सिदीक्षा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, मैं कल शाम 4 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। आना जरूर, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग हो तो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और उसी के साथ कॉल कट हो गया। सिदीक्षा में 2 पल फोन को घूरा और फिर फोन रख दिया। चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी और गहरी हो गई। जानना और समझना तो आपको मैं भी चाहती हूँ। लंदन रिटर्न। देखती हूँ ये सिलसिला कहाँ तक जाता है। डेस्टिनी ने क्या लिखा है हमारे नसीब में, एक दूजे का जिंदगी भर साथ या बस पल 2 पल का टकराना। पर जो भी हो, आप बंदे इंटरेस्टिंग हो। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अपना लव कन्फेस कर दिया, वो भी बातों बातों में। लेट अस सी कि क्या हो आप। इसलिए आ रही हूँ कल आपसे मिलने। सिदीक्षा खुद से बोली और फिर पढ़ाई करने लगी कि तभी फोन फिर बज उठा। इस बार कॉल धीरज का था। डेडू। सिदीक्षा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही।